को पैसे थे, न नहाने के लिए कुछ, न ही रहने के लिए ठिकाना था और न ही कुछ पाने का कुछ जुनून। बस था तो बस करो और खाओ, वो भी आज खाओ कल पेट भर मिलेगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों, मैं 65 साल का हूँ। 52 से ज़्यादा मैं नौकरियाँ चेंज कर चुका हूँ। दरअसल इन सब के बाद भी मैं आज 200 करोड़ का फाउंडर बना बैठा हूँ। तो कैसी रही मेरी जर्नी जीरो से लेके सारी कहानी मैं आज आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है सुशील अग्रवाल की, जो एक प्लास्टिक कंपनी के मालिक हैं, जो कि एवरोडील करके कंपनी है और दुनिया में आज उनका तहलका मचा हुआ है। तो दोस्तों, दरअसल इनका जन्म दिल्ली के एक छोटे से इलाके में हुआ था। घर में वैसे भी पैसे की तंगी चल रही थी। कहानी उस समय से हुई जब घर में आपसी कलह से, पैसों की वजह से एक भाई इनका चल बसता है। रोज़ कलह की वजह से उसने आत्महत्या कर लिया और उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। तो ये सब देखे तो इनके मम्मी पापा बहुत टूट गए। यहाँ से बहुत दूर वो पहुँचे बांग्लादेश। वहाँ पे उन्होंने एक छोटे से रूम में अपना एक स्टोर रूम खोला, जहाँ वो साइकिल के पार्ट्स पुर्जे बेचा करते थे। हालांकि वो दुकान भी काफ़ी अंदर थी, लोगों को पता भी नहीं चलता था कि दुकान कहाँ पे है। इसी वजह से वो काफ़ी काम करते रहते, लेकिन फिर भी खाने के लिए दिक्कत हो जाता। महज उस समय उम्र इनकी मुश्किल से 8 से 10 साल की रही होगी। उन्होंने अपने पिता का संघर्ष देखा और फिर अपना हाथ बटाने लगे। दोस्तों, उस समय पढ़ाई लिखाई के तो खाने के तो लाले पड़े थे, पढ़ाई लिखाई के तो बात ही अलग है। फिर भी जैसे तैसे उन्होंने 10वीं क्लास तक किया। फिर उसके बाद पैसों की तंगी की वजह से नहीं पढ़ पाए आगे। काम वही पिताजी के साथ साइकिल के पार्ट पुर्जे बेचना, यहाँ वहाँ जाना आना, कभी साइकिल से, कभी बस से, कभी ऑटो से, कभी ड्राइव करके, कभी बैलगाड़ी से, जैसे भी संभव हो वो आते जाते रहे, अपना माल डिलीवर करते रहे। लेकिन फिर भी उतना पैसा नहीं बच पाता था। हालांकि उनके सहयोगी कुछ गांव से भी 2 बंदे आए थे और कुछ इधर उधर से, फिर 7 लोग ये थे। इसी तरीके से ज़िंदगी कट रही थी। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने देखा कि ऐसे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो वो पिताजी का साथ छोड़ के वो बोले कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। उनको बोले कि पिताजी क्या करोगे, क्योंकि अगर माल लाना है तो पैसा तो लगेगा। हालांकि उस समय तक इनकी काफ़ी जान पहचान हो चुकी थी, तो वो जहाँ भी बोल देते तो इनको माल डिलीवर कर देता और माल सेल करने के बाद उसको ये पैसा देते। तो ये जहाँ से हो सकता, कभी दिल्ली, कभी बनारस, कभी कोलकाता, जहाँ से भी माल मिलता ट्रक भर भर के माल लेके आते और सेल करने लगे। लेकिन फिर भी उससे भी दैनिक हालत सही होने वाली नहीं थी। कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन एक आदमी से भेंट होती है, यानी मुलाकात होती है। वो आदमी कहता है, क्यों इन पच्चरों में पड़े हुए हो, कुछ दूसरा काम करो। बोले कि दूसरा काम क्या? वो बोले कि होम अप्लाइंसेस बेचना शुरू करो, उसमें 50 रुपये पर पीस आपको दिया जाएगा और जितना आप सेल कर सको। तो बोले कि अच्छा। तो जैसे भी हालत में थे ये तुरंत पहुँचे। अब बोले कि अब बताइए मुझे कहाँ से माल लेना है, कैसे सेल करना है, कैसे क्या करना है। सारा सिस्टम समझ करके ये लग गए काम पे। उन दिनों इनकी हालत वैसी थी कि पैर में टूटे हुए चप्पल, फटे हुए कपड़े, रफू करके पहने हुए लोअर, मतलब एकदम खस्ता हालत था। उस हालत में भी इन्होंने काम को एकदम जी जान से लगा के किया और यही वजह है कि आज वो यहाँ तक पहुँच पाए। क्योंकि अगर इतना वो नहीं करते तो पता नहीं पहुँचते कि नहीं पहुँचते। लेकिन दोस्तों, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, उस ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसके लिए उन्होंने पहला बिजनेस किया, साइकिल का पार्ट पुर्जा बेचा। फिर उसमें भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये अप्लायंसेस घरों वाले, जैसे कि गैस चूल्हा हुआ, मिक्सर हुआ, जो भी घरेलू उपकरण होते हैं वो सब बेचना चालू किए। उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा था।
तो इन्होंने फिर एक गैस सिलेंडर बेचना चालू किया खुद इन्होंने एक प्लांट लगाया जहाँ पे वो गैस भर के और फिर सेल किया करने के लिए। तब तक इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी, सब जानने लगे थे। तो ऐसे ही करते करते फिर उसमें भी नहीं बचता, क्योंकि गैस सिलेंडर के लाइन लगे रहते, झूठ बोल नहीं सकते थे। फिर आगे हो करके ये बोले कि चलो अच्छा ये नहीं करते, फिर लास्ट में उसको बेच देते हैं, फिर से ज़ीरो पे आ जाते हैं। जब फिर से ज़ीरो पे आ जाते हैं तो इनको एक किसी दोस्त ने सजेशन दिया कि चलो ठीक है, ये नहीं करते तो कुछ और किया जाए। तो वहाँ से इन्होंने फिर दिल्ली शिफ्ट किया। दिल्ली में कंपनी लगाई और साइकिल का रिम बनाना चालू किया, और भी पार्ट पुर्जे बनाए, लेकिन साइकिल का रिम बनाना चालू किया, जो कि काफ़ी तेज़ी से वो कंपनी ग्रो हुई। जब काफ़ी तेज़ी से कंपनी ग्रो हुई तो हालांकि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा उस कंपनी ग्रो होने में, लेकिन फिर भी 2-3 साल खींच लिए। तब तक अच्छा मुनाफा भी हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन जो अगला फाउंडर था वो बोला कि नहीं, अब मैं ये कंपनी चला लूँगा, आपको एक कंपनी दे रहा हूँ, बाकी सब मेरा है। बोले चलो भाई ठीक है। तो ये वहाँ से एक कंपनी ले करके उसमें काम करना शुरू किए। हालांकि कंपनी के ऊपर काफ़ी चार्जेस थे जो कि जीएसटी के नाम पे थे। ऐसे ही उलझुल किसी ने लगा रखा था। बाद में उसका भी मुकदमा ये जीत गए, इनके हिस्से हक में ही मुकदमे का फैसला हुआ। फिर उसके बाद निकले, साइकिल का रिम बनाते बनाते फिर एक दिन एक पार्टनर और मिला। ऐसे ही अनजान में एक आदमी मिला, बोला कि आप तो ये काम कर ही रहे हो, क्यों न दूसरे बिजनेस में देखा जाए। तो बोले चलो ठीक है। तो ये होती है काम की भूख, जो मिल जाए बस उसी में लग जाओ। तो दोस्तों ये और वो पार्टनर मिल करके एक प्लास्टिक कंपनी लगाते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा चलता है। फिर उसके बच्चे जवान होते हैं, तो 10-5 साल करने के बाद फिर उसने भी कहा कि अब मैं ये कंपनी चला लूँगा, आप अपना देख लो। फिर से ज़ीरो लेवल पे आते हैं। फिर धीरे धीरे मार्केटिंग तो पकड़ ही रखे थे, तो इधर उधर से कुछ पैसे उधार लिए, फिर माल लाना स्टार्ट किया। फिर उसी कंपनी से, जो एक कंपनी इनको मिली थी, उसी में माल बनाना स्टार्ट किए। नए नए फर्नीचर, नए नए अप्लाइंसेस जो प्लास्टिक के बनते हैं, नए नए डिज़ाइन में। फिर वहाँ से इनका माल बिकना शुरू हुआ। ऐसे ही करते करते आज 200 करोड़ के मालिक बन बैठे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में हार कभी नहीं मानना चाहिए। कहने में कहानी ये तो 10-5 मिनट में लगा है, लेकिन जिसने 14 साल की उम्र से आज 65 साल की उम्र तक बस यूं ही चलते रहे, उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। तो ज़िंदगी है, अप डाउन होता रहता है, तो आप इसके चक्कर में न पड़ें। बस एक चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर फोकस आपका काम पे है तो इधर उधर नहीं है, तो सफलता एक दिन आपकी कदम ज़रूर चूमेगी। और इधर उधर भटक गए तो ये भी याद रखना कि सफलता तो बहुत मुश्किल है मिलना। तो दोस्तों किसी भी काम में अगर जी जान से लगाया जाए तो कुदरत भी उसका मदद करने लगता है। और यही सब बातें हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और हम अपने चैनल पर इसी तरीके के मोटिवेशन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। किस तरीके से आदमी एक ज़ीरो लेवल से हीरो तक पहुंच सकता है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूर होंगे, लेकिन उन उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है।